अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम फिजिक्स की 9th क्लास का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले आपने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है और यूनिट्स के बारे में पढ़ा है। यानी जो भी हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो उसकी हर क्वांटिटी की कोई ना कोई यूनिट होती है। जैसे जैसे कि हम दो पॉइंट्स के दरमियान में ए और बी के दरमियान में लेंथ मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पर 12 आ जाती है 12 मीटर। यहाँ पे 12 जो है वो इसकी वैल्यू है और एम जो है वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी यूनिट को। तो जो भी चीज़ हम मेजर करते हैं वो किसी न किसी यूनिट में मेजर करते हैं, उसकी कोई वैल्यू होती है और उसके साथ कोई उसकी यूनिट भी होती है। जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कोई उसके अंदर सिस्टमेटिक फॉल्ट तो नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट तो नहीं है। तो उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी मेजरमेंट। इसके अलावा स्केल ऑफ ऑब्जर्वर के ऊपर भी डेवलप इसकी डिपेंड करती है मेजरमेंट। यानी कि जो ऑब्जर्वर कोई भी मेजरमेंट कर रहा है उसकी स्केल कितनी एक्यूरेट है, यानी उसके अंदर कितनी महारत है। यानी जो मेजरमेंट लेने वाले आया वो खुद भी मेजरमेंट कर सकता है, उसी में कोई खराबी है, उसकी आई साइड वीक है, कोई उसके हाथों का मसला है, तो उसके ऊपर भी मेजरमेंट डिपेंड करती है। इसके अलावा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी इसके ऊपर अफेक्ट करती है। यानी अगर हम एक मेजरमेंट लेते हैं फिर उसके बाद दूसरी मेजरमेंट लेते हैं फिर थर्ड टाइम मेजरमेंट लेते हैं, यानी एटलीस्ट कोई भी मेजरमेंट जो है हम 3 दफ़ा लेंगे तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है। यानी कोई मेजरमेंट अगर हम 3 दफ़ा लेते हैं और 3 ही दफ़ा सेम आती है, इसका मतलब है हमने मेजरमेंट ठीक ली। और अगर उसमें कोई चेंजिंग आ रही है तो या तो वो इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो सकता है या फिर वो जो ऑब्जर्वर मेजरमेंट ले रहा है उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। तो जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी जो हम मेजरमेंट लेते हैं उसके अंदर कुछ डिजिट जो होते हैं, वो जो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं और कुछ नहीं होते। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं जिनकी मदद से हम देख सकते हैं कि कोई भी जो हम मेजरमेंट लेते हैं उनमें जो डिजिट होंगे सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि उनका असर होगा या नहीं, उनकी कोई वैल्यू होगी उन डिजिट्स की या नहीं। तो नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। किसी भी जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है 275.01, तो ये एक वैल्यू है कि मेजरमेंट इसकी कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर, एम्पेयर या फिर सेंटीमीटर। हम सिर्फ की मैग्नीट्यूड को फिलहाल देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट। यहाँ पे 2, 7, 5 और 1 जो है वो तो लाजमी तौर पे सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा जीरोस बिटवीन टू नंबर्स, यानी दो सिग्निफिकेंट नंबर के दरमियान में जो जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास जीरो है तो ये 5 और 1 के दरमियान में, इसलिए ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट। फाइनल और लास्ट जीरोस आर सिग्निफिकेंट। कोई भी वैल्यू के लास्ट का जो नंबर जीरो अगर आ जाता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर जीरो होता है, जो फाइनल होता है ये लास्ट होता है, तो वो भी हमारे, तो ये जो जीरो होगा ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट। इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड में या डेटा में हम रिकॉर्ड करेंगे, इसका असर होगा, ये अपनी कोई वैल्यू रखेगा। जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट है इसकी लेफ्ट साइड पे, यानी ये वाली साइड लेफ्ट है और ये वाली साइड क्या है, राइट है हमारे पास। तो इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अगर कोई जीरो हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर जीरो हो तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसको लिखें या ना लिखें इसका कोई हमारे पास पर्पस नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने में या फाइंड आउट करने में मदद देते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का बड़ा असर होता है किसी भी वैल्यू में। अगर कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जितना लीस्ट काउंट होता है उसी के मुताबिक हम उसकी सिग्निफिकेंट ले सकते हैं फिगर्स। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कोई डिजिटल वॉच है, जो घड़ी है, अगर उसके ऊपर अगर आप देखें तो मिनिमम उसके ऊपर जो आता है टाइम वो आवर्स में आता है और मिनट्स में आता है और सेकंड में आता है।
यानी वो मिनिमम क्या कर सकते हैं, सेकंड में मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर आपसे कोई टाइम पूछे तो आप बताते हैं 2:12 और 30 सेकंड हुए, तो 30 सेकंड तक यानी हम उसको बता सकते हैं। तो वो उसका क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर उसको हम माइक्रो सेकंड में या सेंटी सेकंड में, मिली सेकंड में हम उसकी मेजरमेंट नहीं ले सकते, जो आम हमारी डिजिटल वॉच होती है। इसी तरह आपने वर्नियर कैलिपर पढ़ा था। वर्नियर कैलिपर का जो होता है लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर के 10वें से तक वो मेजरमेंट ले सकते हैं। कोई भी जो हम मेजरमेंट लेंगे, मिसाल के तौर पे वो 121.01 सेंटीमीटर तक जो होगा उसके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ से आगे जब हम लिखेंगे वैल्यू, तो ये वाला जीरो जो होगा उसमें सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये डाउटफुल डिजिट होगा। तो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन करें, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। किसी भी मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होते हैं वो, और फर्स्ट एस्टिमेटेड डिजिट, जो पहला हम एस्टिमेटेड डिजिट या फिर डाउटफुल डिजिट जिसको हम कह सकते हैं, वो जब हम लेते हैं किसी मेजरमेंट में, तो वो दोनों की जो कॉम्बिनेशन होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है हमारे पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।